नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्वेस्ट सेज चैनल पर, जहां आप सीखते हैं वो बातें जो अमीरों को अमीर और समझदारों को संतुलित बनाती है। आज बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया के लाखों लोगों के पैसे को समझने का नजरिया बदल दिया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। यह किताब बताती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि सोचने और संभालने की कला है, क्योंकि असली दौलत दिमाग में बनती है, बैंक अकाउंट में नहीं। तो चलिए जानते हैं वह 20 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो इस किताब में हमें पैसे की मनोविज्ञान यानी मनी साइकोलॉजी के बारे में सिखाती है। सेक्शन 1, पैसा समझना, गिनना नहीं। मनी साइकोलॉजी नॉट मैथ। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, स्मार्ट बनना आसान है, लेकिन रिच बनना मुश्किल, क्योंकि कंट्रोल दिमाग में है, न कि कैलकुलेटर में। हर इंसान पैसे के साथ अपने अनुभव के मुताबिक सोचता है। किसी ने गरीबी देखी है तो वो बचत में यकीन करता है, किसी ने आसानी से पैसा पाया है तो वो खर्च करने में विश्वास रखता है। इसलिए आपकी फाइनेंशियल सफलता का 80% आपकी सोच और आदतों पर निर्भर करती है, न कि आपकी इनकम पर। सेक्शन 2, पैसे की उपयोगिता, द यूटिलिटी ऑफ मनी। कितना भी पैसा कमा लो, उसकी उपयोगिता सीमित होती है। 10,000 से 20,000 कमाने पर आपका जीवन स्तर सुधरता है, लेकिन 10 लाख से 20 लाख जाने पर जिंदगी में खुशी उतनी नहीं बढ़ती। बस गाड़ियां, सोने की थालियां और बेमतलब खर्चे बढ़ते हैं। हाउसेल का सबसे बड़ा पॉइंट यही है, पैसों से असली फायदा फ्रीडम है। वो आजादी जिससे आप ना कह सकें, नापसंद नौकरी, टॉक्सिक लोगों या किसी मजबूरी को। पैसा एक उपकरण है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। सेक्शन 3, सोशल कंपैरिजन, दूसरों से तुलना का जाल। हम में से ज्यादातर लोग ये तय ही नहीं कर पाते कि हमें कितना पैसा चाहिए, इसलिए हम दूसरों से तुलना करते हैं। वो XYZ कितना कमा रहा है। ये तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई आपसे ज्यादा अमीर होता है। मॉर्गन कहते हैं, कभी भी ये मत सोचो कि तुम अमीर बनोगे क्योंकि वो भी बना है। हर किसी की स्थिति अलग होती है, इसलिए अपनी जरूरतों के हिसाब से सपने बनाओ। तुलना करने वाले जिंदगी भर थके रहते हैं। सेक्शन 4, लक और रिस्क का खेल। धन, सफलता या विफलता में किस्मत और जोखिम दोनों का बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स का उदाहरण लें। वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर था, जबकि पूरी दुनिया के लाखों बच्चों को तब कंप्यूटर देखने तक को नहीं मिला। यानी टैलेंट के साथ टाइमिंग और लक ने भी काम किया। तो अगर आप सफल हैं तो विनम्र रहें, और अगर आपने असफलता देखी है तो खुद को दोष न दें। कोई भी रिजल्ट 100% आपके कंट्रोल में नहीं होता। सेक्शन 5, कंपाउंडिंग का जादू। मॉर्गन हाउसेल समझाते हैं कि असली दौलत टाइम से बनती है, न कि हाई रिटर्न से। वॉरेन बफेट आज इतने अमीर इसलिए नहीं क्योंकि उनका रिटर्न 50% था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 11 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं और अब 90 के हैं, यानी 75 से अधिक साल की कंपाउंडिंग। सीख ये है, पहले शुरू करो, कम जोखिम लो और लंबी अवधि तक टिके रहो। सेक्शन 6, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा बनाना और बचाना दो अलग खेल है। पैसा पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और फियर की जरूरत होती है। स्टे हम्बल, स्टे पैरानॉइड, मतलब आत्मसंतुष्ट मत बनो। बाजार का मूड हर दिन बदलता है। सेक्शन 7, इनफ, कब रुकना है सीखो। हाउसेल की एक लाइन आपके दिल में उतर जाएगी। इनफ इज द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल। मतलब जितना जीवन जीने के लिए चाहिए उतना होने पर रुकना सीखो। बहुत लोग मरते वक्त भी सोचते हैं, थोड़ा और कमा लेता। जो आपके पास है उसी को एंजॉय करना सीखो, वही असली अमीरी है। सेक्शन 8, रिच वर्सेस वेल्थी का फर्क। हाउसेल कहते हैं, रिच वो है जो पैसा खर्चता है, वेल्थी वो है जो उसे बचा कर रखता है। महंगी गाड़ियां, चमकदार कपड़े दिखते हैं, लेकिन वेल्थ दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बचत और निवेश के रूप में होती है। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि कंट्रोल, ऑप्शंस और फ्रीडम है। सेक्शन, सेव मनी फर्स्ट देन इन्वेस्ट। ज्यादातर लोग ज्यादा कमाने के बजाय ज्यादा खर्च करते हैं।
हाउसेल कहते हैं कि आपकी सेविंग्स रेट आपकी इनकम और रिटर्न दोनों से ज्यादा अहम है। कम खर्च करो, तभी सच्ची ग्रोथ मिलेगी। योर सेविंग्स इज द इनकम यू ओन, नॉट वॉट यू शो। सेक्शन 10, बी रीजनेबल नॉट रैशनल। पैसे के मामले में परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, रियलिस्टिक बनना जरूरी है। थोड़ी गलती, थोड़ी सावधानी, यही सही संतुलन है। परफेक्ट प्लान कभी काम नहीं करता, इसलिए हमेशा एरर मार्जिन रखो। सेक्शन 11, टेल इवेंट्स, भाग्यशाली मौके पकड़ो। इन्वेस्टिंग दुनिया एवरेज से नहीं, कुछ असाधारण मौकों से चलती है। एप्पल, अमेज़न, टेस्ला, कुछ बिजनेस ने ही पूरा इंडेक्स ऊपर उठा दिया। इसलिए आपको बार बार गलतियां करने से डरने की जरूरत नहीं है। बस एक दो बार सही हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी। सेक्शन 12, लॉन्ग टर्म थिंकिंग वर्स शॉर्ट टर्म नॉइस। मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क जैसे लोगों में एक समान चीज है, धैर्य। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता उठता है, लेकिन दीर्घकाल में ट्रेंड हमेशा आगे बढ़ता है। लॉन्ग टर्म विजन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सेक्शन 13, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, योजना हमेशा फेल होगी। कोई भी प्लान 100% सफल नहीं होता, इसलिए प्लान फॉर फेलियर रखना जरूरी है, यानी सेविंग्स, इमरजेंसी फंड और बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखें। सेक्शन 14, फियर एंड ग्रीड का बैलेंस मार्केट दो भावनाओं से चलता है, डर और लालच। जब बाकी लोग डर रहे हों, शांत रहो। जब सब लालची हों, तो सावधान रहो। वॉरेन बफेट इस मैथमेटिक्स को इमोशनल कंट्रोल कहते हैं और यही सबसे कठिन परीक्षा है। सेक्शन 15, फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। पैसा तब काम का है जब वो आपको आजादी दे। आप क्या करें, कब करें और किसके साथ करें, यह फैसला सिर्फ आपका हो, बाकी सब दिखावा है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस इज फ्रीडम। सेक्शन 16, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। नेगेटिविटी हमेशा ज्यादा रियल लगती है, पर ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। हिस्ट्री दिखाती है, हर मंदी, हर क्रैश के बाद पुनः उन्नति हुई है। तो डर नहीं, तैयारी रखो। सेक्शन 17, यू विल चेंज। आज जो गोल्स हैं वो 10 साल बाद आपकी प्रायोरिटीज नहीं रहेंगी। सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है ताकि आप अपने बदलावों के साथ अपनी पैसे की योजना भी बदल सके। डोंट लेट योर पास्ट डिसीजंस इंप्रिजन योर फ्यूचर। सेक्शन 18, पेइंग द प्राइस। हर चीज की कीमत होती है। इन्वेस्टिंग की कीमत है धैर्य और अस्थिरता। हर मार्केट क्रैश एक फी है, फाइन नहीं। अगर आप हर झटके को फाइन समझ लेते हैं तो आप इन्वेस्टिंग से डर जाएंगे, लेकिन अगर फी मान लो तो आप सीखते जाओगे। सेक्शन 19, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेप फाइनेंशियल बिहेवियर। हर इंसान के पैसे को लेकर निर्णय उसके अनुभवों से बनते हैं, इसलिए कभी किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो। फाइनेंस इज पर्सनल। आप जो है, आपके जोखिम और जरूरतें वही तय करेंगी कि कौन सा रास्ता सही है। सेक्शन 20, वेल्थ इज बिल्ट क्वाइटली। अंत में मॉर्गन कहते हैं, रियल वेल्थ इज बिल्ट क्वाइटली, सेव्ड सीक्रेटली एंड एंजॉयड पीसफुली। शोर मचाने से अमीरी नहीं आती। मेहनत, धैर्य और सरल जीवन, यही 3 स्तंभ है अमीर मानसिकता के। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसेल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी कहानी। यह किताब सिर्फ पैसे की नहीं, पैसे के पीछे की सोच की कहानी है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इन्वेस्ट सेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी अगली फाइनेंशियल ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ सके। और याद रखिए, पैसा सोच से बनता है, गणित से नहीं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद।